हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग, दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 3rd of November गोइंग ऑन टिल द 9th of November। सो ये रीडिंग होने वाली है फॉर कैप्रिकॉर्न। आपका कार्ड रख देते हैं यहाँ टू समन योर एनर्जी। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग। And we want only love, light and protection around this reading for Capricorn. 7 days of the week के लिए 7 tarot cards. 9 of Swords, the Moon, 8 of Wands, 5 of Pentacles, Judgment, 10 of Wands, Page of Pentacles. ओके, ओवरऑल एनर्जी है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की। स्पीडी एक्शन। पहली बात तो सिचुएशन में आपको सब्र रख के सोचना है कि कैसे, अगर इश्यूज हैं, कोई चैलेंजेस हैं, तो उनका बेस्ट सोल्यूशन क्या होगा। ओके, बेस्ट एक्शन क्या होगा जो मुझे लेना चाहिए। और एक बार आप वो डिसाइड कर लें, तब आपको क्विक एक्शन लेना है। ओके, तब आपको वेट नहीं करना है। कैप्रिकॉर्न्स, इस हफ्ते आई फील सोल्यूशन पे काम करते हुए आप टाइम ले रहे हैं, दैट्स ओके, लेकिन एक बार सोल्यूशन समझ आ गया उसके बाद बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि जितना आप टाइम लेंगे उतना ही अननेसेसरी आप खुद को ट्रबल दे रहे हैं, खुद को परेशान रख रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं, एंग्जाइटी क्रिएट कर रहे हैं कि ये करना है, ये करना है, ये सॉल्व करना है, ये चैलेंज है, इसके बारे में मुझे कुछ सॉल्यूशन निकालना है, इस पे कुछ एक्शन लेना है। तो डर के मारे ही बस करना है करते हुए अगर आप डरते रहेंगे और प्रोक्रेस्टिनेट करते रहेंगे कि आगे अभी सोचते हैं, अभी ये मुश्किल सिचुएशन है, इसके बारे में मैं कल सोचता हूँ, कल सोचूंगी, कल आ गया, फिर आप कहते हैं कि नहीं अभी थोड़ा टाइम, अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है, अभी मुझे टेंशन हो रही है, कल देखती हूँ क्या करना है। सो ये चीज़ नहीं करना है। ओके, सोल्यूशन पे फोकस कीजिए और एक बार मिल जाए सोल्यूशन, क्विक एक्शन ओरिएंटेड होना है। ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, मुझे लग रहा है स्ट्रेस इसीलिए हो रहा है क्योंकि यू आर सिटिंग ऑन द प्रॉब्लम, कि पता है प्रॉब्लम है और आप बस वरी कर रहे हैं। आप ये नहीं कह रहे कि प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन क्या है ये सोचते हैं, आप कह रहे हैं प्रॉब्लम है तो चलो बैठ के हम वरी करते हैं, चिंता करते हैं। एंड चिंता से और ज़्यादा वही है, जितना डिले करेंगे या तो प्रॉब्लम और बढ़ती है या हमारी तबीयत, स्ट्रेस से, एंग्जाइटी से हमारी तबीयत खराब होती है। सो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्शन। We have 7 of Swords and we have Page of Cups. Capricorns, मुझे लग रहा है ये टेंशन ये भी हो सकती है कि आप कुछ गलत कॉन्ट्रैक्ट में तो नहीं फंस गए, कुछ ऐसा आपने एग्री कर लिया है, कोई टर्म्स एंड कंडीशंस एग्री कर ली हैं। मंडे को कुछ ऐसे हो सकता है कि आप राज़ी हो जाएं, आप कहें हाँ ठीक है, लेकिन बाद में आपको लगे कि ओ माय गॉड, मैंने ये तो डिटेल में पढ़ा ही नहीं, ये एग्रीमेंट या ये डॉक्यूमेंट, या मैंने इसके बारे में अच्छे से तो सोचा ही नहीं, ये चीज़ मुझे सूट नहीं करती है और मैंने अब कमिट कर दिया है। सो अब आपकी वरी शुरू हो जाएगी कि मैंने तो गलत प्रॉमिस कर दिया या गलत टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री कर दिया। सो यहाँ पेज की एनर्जी है। सो आई फील पेजेस आर लाइक इनएक्सपीरियंस्ड। एक्सपीरियंस की कमी की वजह से शायद आप कुछ जल्दबाजी में कुछ आप एक्शन ऐसा ले लेंगे, कुछ फैसला ऐसा ले लेंगे, कोई साइन कोई डॉक्यूमेंट पे कर देंगे एंड बाद में आपको लगेगा कि ओ ये तो टेंशन हो गई, ये तो गलत हो गया। मंडे को आई फील अगर नहीं समझ आ रहा है, आपका एक्सपीरियंस उस चीज़ में नहीं है, तो किसी से पूछिए। ओके, कोई एक्सपीरियंस्ड पर्सन, कोई वाइज पर्सन से एडवाइस लीजिए कि क्या ये सही है, अगर डॉक्यूमेंट है कोई, कुछ साइन करने के लिए पेपर्स हैं
तो टाइम लीजिए कि मुझे एक दिन दो, मुझे लेट मी गो थ्रू द डॉक्यूमेंट्स, सारे पेपर्स मुझे अच्छे से पढ़ने दो, फिर आई गेट बैक टू यू। टाइम लीजिए, ओके। आई फील जल्दबाजी में या बिना सोचे समझे अगर आप एक्शन लेंगे तो कुछ ना कुछ आपको टेंशन ये चीज़ दे रही है। ऐसी मून कार्ड, कैंसर एनर्जी, यहाँ पर भी कैंसर, पाइसी, स्कॉर्पियो एनर्जी, स्कॉर्पियो एनर्जी। सो वाटर वाटर वाटर, स्ट्रॉन्ग वाटर एनर्जी। एंड वाटर एनर्जी बेसिकली हमारी इमोशंस, हमारी फीलिंग्स को डिपिक्ट करता है। सो यहाँ पर फीलिंग्स उलझी हुई हैं, यहाँ पर भी आप श्योर नहीं हैं, यहाँ और भी अनश्योर हो गए कि अरे ये तो मैंने गलत कर दिया, गलत फैसला ले लिया। हाई प्रीस्टेस, अगेन वाटर एनर्जी, पाइसीज कार्ड है ये। डेथ कार्ड, स्कॉर्पियो, वाटर एनर्जी। ओ माय गॉड, वाटर 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 वाटर। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, मेजर डिलेमा। अब आपको समझ नहीं आएगा, एक बार फैसला ले लेंगे, साइन कर देंगे या जो भी फाइनलाइज कर देंगे, उसके बाद आपको लगेगा अब तो मैं अटक गई, अब तो मैं अटक गया, ये मैंने क्या किया। अब इस चीज़ से, इस डील से वापस भी नहीं जाया जा सकता है, और अब गलत डिसीजन हो गया तो अब बुरा भी लग रहा है। विद द हाई प्रीस्टेस आप, आई फील वही थोड़ा सा शॉक वाला एलिमेंट हो सकता है कि ओ शख्स, मैंने क्या कर दिया। कभी कभी ये बायर्स रिमोर्स भी हो सकता है, ओके। कभी कभी हम इम्पल्सिवली कुछ ले लेते हैं एंड कुछ, जैसे कुछ बड़ा आपने खरीद लिया, बड़ा इन्वेस्टमेंट थी वो, ओके। एंड बड़ी इन्वेस्टमेंट मीन्स कुछ एक्सपेंसिव चीज़, और बाद में आपको पता चला कि जहाँ से लिया वहाँ तो पूरे दाम पे लिया, जबकि दूसरी जगह तो 70% डिस्काउंट है। तो एकदम से शॉक लगेगा कि माय गॉड, इस अमाउंट का 70% सेव हो सकता था, अब मैं वापस भी नहीं, रिफ़ंड मुझे मिलेगा वहाँ से। तो नाउ आई एम स्टक, और मैंने क्यों जल्दबाजी की ये खरीदने की, क्यों थोड़ा रिसर्च नहीं किया। सो यस, ये बायर्स रिमोर्स हो सकता है। कैप्रिकॉर्न्स, कुछ अगर इम्पल्सिव शॉपिंग या इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं तो जस्ट होल्ड इट, ओके। 8 ऑफ वॉन्ड्स, वही फास्ट एनर्जी, फास्ट से अभी बचना है डिसीजन लेने से पहले, ओके। एक बार डिसीजन ले लिया जाए, सॉल्यूशन समझ आ जाए, उसके बाद अगर आप फास्ट एक्शन ले रहे हैं तो ठीक है, तो समझ आता है। बट इट्स बेटर अगर आप डिसीजन लेने से पहले ही इतना टाइम लें कि वो डिसीजन गलत हो ही ना। बट यहाँ मुझे लग रहा है कुछ हो सकता है, उसकी वजह से आप रिग्रेट कर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स, अगेन वाटर एनर्जी, हायरोफेंट, टॉरस एनर्जी, एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो ये कोई बड़ा हो सकता है, घर का बड़ा, या someone you know जो आपकी गलती पॉइंट आउट कर सकता है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको बाद में पता चलेगा कि यस, दूसरों का ओपिनियन अगर मैं पूछ लेता तो दूसरा ओपिनियन था, वो मुझे रोक देते, वो मुझे सही एडवाइस करते। बट अगर ऐसी कुछ गलती हो गई है, कुछ गड़बड़, ऑफिशियल गड़बड़ या मनी से रिलेटेड कुछ गलत डिसीजन, सो आई फील वेंसडे को यहाँ पर जो भी वाइज है आपके अराउंड, घर के बड़े जो हैं, उनको ट्रस्ट करके उनसे शेयर करना है, उनकी एडवाइस मांगनी है, ओके। जो एक्सपीरियंस्ड है, जो जानते हैं, जो बिल्कुल मतलब इस चीज़ से गुजर चुके हैं, एक्सपीरियंस कर चुके हैं, ओके। सो वो आपको एडवाइस कर पाएंगे कि क्या सही है, क्या गलत। थर्सडे 5 ऑफ पेंटिकल्स, थर्सडे अपना ध्यान रखना है, फिजिकल हेल्थ का स्पेशली, एंड मनी ऑल्सो। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स, ये किस चीज़ पे पॉइंट कर रहा है ये कार्ड। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, King of Wands, and the Knight of Wands.
ये मोर देन फिज़िकल हेल्थ, मुझे लग रहा है ये वही है। कुछ जो जल्दबाजी में जो आपने डिसीजन लिया है थर्सडे को, आपको वो खटक रहा है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी कर दी, एंड उसकी वजह से अब आप उस रिग्रेट से, उस गिल्ट से नहीं निकल पा रहे हैं। सो थर्सडे को यू आर फीलिंग अब क्या करूं। जो एडवाइस भी दे रहे हैं वो भी मेंशन कर रहे हैं कि काश तुमने पहले पूछ लिया होता ये करने से पहले। सो बी वेरी आई फील केयरफुल। और अब तो प्री इन्फॉर्म्ड हैं आपने रीडिंग देख ली है, तो इस हफ्ते भी वेरी केयरफुल कैप्रिकॉर्न्स की कुछ भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले, इवन शॉपिंग अगर है उससे पहले सेकंड थॉट देनी है कि क्या सच में मुझे ये चीज़ चाहिए, और चाहिए तो यहीं से चाहिए, थोड़ी सी रिसर्च कर लूँ, मे बी मार्केट में कहीं और बेटर मिल रही है या बेटर दाम पे मिल रही है। सो ये बस एक एग्जाम्पल है, ओके। सिचुएशन कुछ और भी हो सकती है, बट वही है कि सेकंड थॉट देना है। सेकंड थॉट में भी समझ नहीं आ रहा तो किसी बड़े से पूछना है, उसके बाद ही एक्शन लेना है, ओके। बजाय कि एक्शन लेके गलती करके फिर बड़े से आप कह रहे हैं कि आप ठीक कर दो, प्लीज़ हेल्प कर दो, और वो कह रहे हैं कि काश तुम पहले आ जाते हैं। सी जजमेंट, बाद में आपको जज किया जाएगा कि क्यों नहीं पूछा, ऐसी क्या जल्दी थी, ऐसे क्या अपनी मर्जी चलानी थी। द मून, यहाँ पर भी मून है, यहाँ पर भी मून है। So fears and phobias, 7 of Pentacles, money decisions, 4 of Pentacles, money decisions gone wrong. अपने ही फैसले अब आपको समझ आएगा कि यस गलती कर दी, एंड मनी को लेके काफ़ी वेस्टेज हो गई है, काफ़ी गलत डिसीजन हो गया है। सो अब आप उलझन में हैं। ये हफ्ते की पूरी ये जो उलझन है क्रिएट हो रही है, ये चीज़ आप अवॉइड कर सकते हैं, ओके। फ्री विल इन्वॉल्व है, आप डेफिनेटली अवॉइड कर सकते हैं बाद में ये टेंशन, ये स्ट्रेस जो मिलने वाला है। टू ऑफ कप्स, 10 of Pentacles and the 2 of Pentacles. सो सबको लूप में लेके चलना है, सबको बता के चलना है कि ओके ये मेरे दिमाग में बात आ रही है, यहाँ पैसे लगा दूँ या ये डिसीजन ले लूँ, ये सही है। अपने पार्टनर से पूछिए, अपने फैमिली से पूछिए, घर के बड़ों से पूछिए। परफेक्ट बैलेंस्ड डिसीजन तभी होगा जब आप दूसरों के एक्सपीरियंस का, दूसरों के साथ का फ़ायदा उठाएं, ओके। उनसे हेल्प लें, उनसे सपोर्ट लें, बजाय कि अपने डिसीजन अपना सब खुद ही हैंडल करना है। सो ये पर्सन हेल्प ले सकता है, लेकिन ये स्ट्रगल कर रहा है, ये पूरे 10 वॉन्ड्स उठा के स्ट्रगल कर रहा है। क्यों करनी है स्ट्रगल जब आपके अराउंड लोग हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। संडे वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ मैंने कहा था मनी डिसीजन, मनी से रिलेटेड 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ये मनी से रिलेटेड कुछ डिसीजन है। अब पेज ऑफ पेंटिकल्स देख रहा है कि ओके अब ये है मेरे पास बचा हुआ, अब आगे से गलती नहीं करनी है, ओके। ये जो मनी बचा लिया है मैंने, सेव कर लिया है, अब जल्दबाजी में या बिना कंसल्ट किए कोई डिसीजन नहीं लेना है। वी हैव द पेज ऑफ wands. सो पेज 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 पेज, a lot of pages, all 4 pages, हाँ चारों एलिमेंट्स के पेजेस हैं। पेज ऑफ swords, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ wands, पेज ऑफ पेंटिकल्स, चारों एलिमेंट्स के पेजेस। 6 ऑफ कप्स and the star. Yes, it is a lesson well learned. इस हफ्ते आप कहेंगे कि यस सबक मिल गया मुझे। जो भी करना है अब सोच समझ के करना है, बचपना नहीं दिखाना है, अपनी ज़िद नहीं दिखानी है, एंड थोड़ा वही सेकंड थॉट देना है चीज़ों को। सब्र का फल मीठा होता है, ओके। सो सब्र दिखाना है, जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी का काम शैतान का।
सो वी हैव द स्टार कार्ड हेयर. डेफिनेटली ये लर्निंग लेसन है. स्टार पावर मुझे वही लग रहा है कि जैसे उम्मीद की किरण आ रही है. आपकी प्रॉब्लम टू एन एक्सटेंट एक हद तक सॉल्व हो जाएगी, जितना ये बड़े कर सकते हैं. इवन दो आई फील वो यही कहेंगे कि पहले बता देते तो ये प्रॉब्लम ही ना होती. सो जितना वो कर सकते हैं रिजॉल्व करेंगे. बट उसके बाद आपको ये आई फील ये लेसन मिलेगा कि आगे से नहीं, आगे से ऐसी रिस्क नहीं लेनी है. अपनों को साथ लेके चलना है. ऑल्सो संडे को मुझे लग रहा है अगर आपको किसी का इंतज़ार है, किसी के फ़ोन कॉल का, किसी के थ्रू किसी से कम्युनिकेशन का इंतज़ार है, तो वो यहाँ पर जिसकी भी याद आपको आ रही है वो रीच आउट कर सकता है वो पर्सन. लेट्स गेट सम टी लीव्स. सॉरी, हिकअप्स आ रहे हैं. ओके, मुझे पॉज करना पड़ा. आई हैड टू हैव सम वाटर. बुल, डू नॉट बैक डाउन फ्रॉम ऑपोजिशन, शो स्ट्रेंथ एंड फोर्टिट्यूड. सो घबराना नहीं है. अगर गलती भी हो गई, ओके, ये रीडिंग देख के भी हम इंसान हैं, हो गया सिचुएशन में कुछ आपने कॉल ली एंड बाद में वो डिसीजन बैकफायर कर गया, तो आई फील घबराना नहीं है, हिम्मत से काम लेना है. ओके, बुल कार्ड कह रहा है कि डरना नहीं है. ये मून एनर्जी बहुत आप डर रहे हैं, घबरा रहे हैं. सो रिलैक्स, ब्रीथ. इंसान है, हम गलती हो जाती है. ओके, डॉग फार अवे, अ डिस्टेंट फ्रेंड इज थिंकिंग ऑफ यू. मैंने क्या कहा था? कोई लव्ड वन, कोई स्पेशल आपका अपना कोई दोस्त, किसी की अगर आपको याद आ रही है, किसी की कम्युनिकेशन का इंतज़ार है, आप उसको याद करें तो वो भी आपको याद कर रहा है. ओके, सो टेलीपैथी यहाँ काम कर रही है. संडे को कोई लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड टच में वापस आ सकता है या आप उसको कॉल कर सकते हैं. टाइगर, डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग अ चांस. कैप्रिकॉर्न्स, क्लियर यहाँ वही है. चांस लेने से पहले बस किसी बड़े से या घर के बड़ों से बात कर लो. ओके, उनको बता दो, उनसे पूछ लो, उनके एक्सपीरियंस का फ़ायदा ले लो. बचपना नहीं दिखाना है, इम्पल्सिवली डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि उसके बाद आप खुद ही रिग्रेट करेंगे कि क्या जल्दी पड़ी थी. आराम से सोच के पूछ के भी तो हो सकता था ये काम. ओके, सो रिपीट पे वही मैसेज है कैप्रिकॉर्न्स, क्योंकि इस हफ्ते अगर आप फिर भी नहीं सीखेंगे तो अपने लिए ही आप टेंशन, अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन आप बुला रहे हैं. सो आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है, क्लैरिटी मिली है. यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए. लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा, वीडियो को हाइप कीजिए, शेयर कीजिए. कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन. आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरिओम तत्सत.